महाभारत के युद्ध से एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के शिविर में आते हैं और कर्ण कहते हैं, प्रणाम वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम। हम लोग यहाँ कल से आरंभ होने वाले युद्ध के नियम निश्चित करने आए थे, तो सोचा कि मैत्रीपूर्ण वातावरण की अंतिम रात है तो मिल मिला लूँ उन लोगों से जो मुझे अच्छे लगते हैं। कर्ण कहते हैं, क्या उनमें से एक मैं भी हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कर्ण, यदि ना होते तो मैं यहाँ आता ही क्यों? कर्ण कहते हैं, हे वासुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा पुत्र की युद्ध नीति में मेरे समझ नहीं आई कर्ण। आप ही सोचिए कि उनके और दोनों के आचार्यों के उपरांत कौरव सेना का जो सबसे बड़ा योद्धा है, उसे यह कह के बिठला दिया कि जब तक वो प्रधान सेनापति रहेंगे तब तक वो युद्ध नहीं कर सकता। महारथी कर्ण युद्ध नहीं कर सकता, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो यह इसका तात्पर्य तो यही निकला ना कि सूर्यपुत्र कर्ण इस महायुद्ध में अलग ही रह गए। कर्ण कहते हैं, कदाचित अनुज अर्जुन का भाग्य उसकी रक्षा कर रहा है वासुदेव, क्योंकि यदि मैं युद्ध में भाग ले रहा होता तो मेरे इन हाथों उस अर्जुन का वध निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या अर्जुन वध करके आप आनंद को भोग करते हैं सूर्यपुत्र? कर्ण कहते हैं, प्रश्न आनंद का नहीं है वासुदेव, प्रश्न शरण चुकाने का है। कृष्ण कहते हैं, किंतु जब आप युद्ध ही नहीं कर सकते तो शरण उतारेंगे कैसे? कर्ण कहते हैं, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ वासुदेव। दुर्योधन के शरण का भार मैं अपने दूसरे जन्म के कंधे पर नहीं डालना चाहता, पर मैं करूँ क्या? यदि सेनापति मुझे युद्ध में भाग लेने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यही बैठे बैठे युद्ध देखने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूँ? कृष्ण कहते हैं, कौंतेय, यदि युद्ध केवल देखना तो अपने भाइयों के शिविर में बैठ के देखिए। कर्ण कहते हैं, आप जानते हैं वासुदेव, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कर्ण कहते हैं, हे वासुदेव, लोग कहेंगे कि मैं वीर गति को प्राप्त होने के डर से मैं वहाँ चला गया। लोग ये भी कहेंगे कि राधे ने कृतज्ञता का दायित्व का अपमान किया। जब मेरे साथ कोई नहीं था वासुदेव, तब केवल दुर्योधन ने मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाया, और आज जब उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं? नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अर्जुन के बाणों के घाव सहन कर सकता हूँ, पर अपमान का ये घाव नहीं सहन कर सकता। इसलिए आप मुझे उधर जाने के लिए ना कहिए, और अगर ये समस्त कारण ना भी होते तो भी मैं वहाँ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों? कर्ण कहते हैं, वो द्रौपदी का शिविर है वासुदेव, मैं स्वयं नारायण का सामना कर सकता हूँ, किंतु सती का सामना नहीं कर सकता, जिस पर मेरी जीवा ने अश्लीलता का एक बाण चलाया था। उस दिन इस राधे को ना जाने क्या हो गया था कि मैं उसका अपमान देखता भी रहा और करता भी रहा। कर्ण कहते हैं, हे वासुदेव, अपने इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अपराध का बोध मुक्ति का मार्ग खोलता है। श्रेष्ठ कुंती पुत्र, अब आज्ञा दीजिए, मेरे वहाँ न होने से सब चिंतित होंगे। कर्ण कहते हैं, प्रणाम वासुदेव। वासुदेव कहते हैं, प्रणाम। और यदि अर्जुन से युद्ध का मार्ग खुल गया तो? कर्ण कहते हैं, तो फिर महादेव उसकी रक्षा करें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कर्ण को अपने किए गए कार्य पर बाद में पछतावा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य या कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जो हो गया या जो हमने एक बार किसी को कुछ बोल दिया तो वो फिर कभी भी बदल नहीं सकता, और ना ही वो कहीं हुए शब्द वापस आ सकते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा के लिए घाव छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।